Good morning, student. Today we will start haloalkane and heroalene class 12 and chemistry. इसमें बेटा ये चैप्टर नंबर है अपना 6. इसमें हमने पार्ट फर्स्ट देखा, सेकंड किया और सेकंड में फर्स्ट में हमने नॉर्मली नॉमेनक्लेचर, इसके क्लासिफिकेशन हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन के. देन सेकंड पार्ट में हमने SN1 रिएक्शन कंप्लीट की एंड देन आज हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें हम रिएक्शन देखेंगे SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन SN2 रिएक्शन. ओके, यस. SN1 2 फर्स्ट टाइप अपना हो चुका था SN1 का, ये है सेकंड टाइप SN2 टाइप. अब सुने मेरी बात, एग्जाम में आपको SN2 शॉर्ट फॉर्म में भी मिल सकता है और इसका कंप्लीट नेम भी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो आपको दोनों नेम पता होना चाहिए इसके. ओके, दिस रिएक्शन प्रोसीड इन वन स्टेप एंड इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद आर. अब सुने, ये जो रिएक्शन है आपकी फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो जाती है. जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर SN रिएक्शन थी वो सेकंड स्टेप में कंप्लीट होती है. स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड. और SN2 रिएक्शन आपकी वन ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है बिकॉज ये जो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन SN1 जो रिएक्शन थी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, वो ओनली न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड पे थी. और ये वाली जो रिएक्शन है आपकी एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है, इस वजह से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है. और देखिए ना, वैसे देख के भी पता लग जाता है भाई एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, इस वजह से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है और फर्स्ट वन ही स्टेप में कंप्लीट होती है ये वाली रिएक्शन. ये बात आपको याद रखनी है. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वाल्डन इन्वर्जन. सुने, इन्वर्जन मीन्स ये है कि अपने पास कोई रिएक्टेंट है और उसमें जो प्रोडक्ट मिले अगर उसका कंप्लीटली अपोजिट है दैट इज इन्वर्जन. और इन्वर्जन को ही हमने क्या बोला है, वाल्डन इन्वर्जन. इसी नाम से एग्जाम में पूछ लिया जाता है वाल्डन इन्वर्जन. अगर वाल्डन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, तो इन्वर्जन में क्या है उसका अपोजिट. सपोज दैट यहाँ पर कौन है, न्यूक्लियोफाइल है. तो न्यूक्लियोफाइल, मैंने आपको एक बात बता रखी है कि अगर कोई भी ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड में अटैच हो जाए तो वो कौन से इन्वर्जन में आ जाता है, वाल्डन इन्वर्जन में. ठीक है, और वाल्डन साइंटिस्ट का नाम है इसलिए इस नाम से जाना जाता है वाल्डन इन्वर्जन. एनी प्रॉब्लम? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फिर अपने आप ये रिएक्शन समझ में आएगी. देखें क्या है, R1 R2. R1 और R2 की जगह आप कोई भी कार्बन चेन ले सकते हैं, मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं. और बेटा क्या अटैक कर रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. कहाँ पर, कार्बन पर. तो सिंपल सी बात है कि आपको न्यूक्लियोफाइल अटैच करना है कहाँ पे, कार्बन पे. कार्बन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. कार्बन क्या है, पॉजिटिव है. और न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या है, नेगेटिव चार्ज है. इसलिए सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर. यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको? तो ये ग्रुप ऐसे कैसे भाई, R1 और R2 है, इसमें R1 और R2 और हेलोजन एज इट इज है और साथ में कौन अटैक कर गया, न्यूक्लियोफाइल. फिर वापस से आप क्या करेंगे इस रिएक्शन में, आपको हेलोजन रिमूव करना है. क्या करना है, हेलोजन रिमूव करना है. तो हेलोजन कहाँ है, यही है. तो नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की या हेलोजन की? सिंपल सी बात है कि हेलोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है. तो ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल एज इट इज रह जाएगा, R1 और R2 और अपना H. ठीक है, R1 की जगह आप CH3 भी मिल सकता है एग्जाम में आपको, C2H5 भी मिल सकता है, मिथाइल एंड इथाइल एंड मिथाइल. तो इसलिए आप हर तरह से प्रिपेयर रहें कि R तो एक कॉमन रिएक्शन है,
अगर आर की रिएक्शन समझ में आ गई, कॉमन रिएक्शन, तो फिर कार्बन चेन कितनी भी डिपेंड करके दे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनवर्ट प्रोडक्ट, ये कौन है, ट्रांजिशन स्टेट। मेन प्रोडक्ट से पहले जो स्टेप होगा वो कौन सी होगी, ट्रांजिशन स्टेट। मैंने आपको बता भी रखा है कि ट्रांजिशन स्टेट में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो धीरे 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 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा, आगे जाके वो कंप्लीटली अटैच हो जाता है उस बॉन्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको डॉट डॉट फॉर्म में भी शो करते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में डॉट डॉट वाला ही लिखते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें ये भी सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट में कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो धीरे धीरे फॉर्म होगा, और ब्रेक हो रहा है तो धीरे धीरे ही ब्रेक होगा, फाइनली अपना ये प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये है आपकी SN2 रिएक्शन। अब देखिए आपके पास एग्जाम में कई बार उसको अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना हो आपसे तो विद डिटेल इसी तरह करवाएगा कि SN2 रिएक्शन में आपसे क्या करवा लेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी तो चेंज हो सकता है और यहाँ पर आर भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। अब आपको पता होने चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल है कौन, और न्यूक्लियोफाइल की पूरी लिस्ट करवा रखी है मैंने आपको, जिसमें हमारा कॉमनली हम ले लें, जैसे OH क्या है, नेगेटिव है, साइनाइड ले लें, तो सारे के सारे बेटा क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है जो कहाँ पर अटैक करते हैं, कार्बन पर अटैक करते हैं, ओके। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको कह रखा है कि ऑर्डर तो जो भी है ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो SN1 का अलग था और SN2 का आपका क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये याद रखना है, इसके बेस पे ही आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो कौन कौन सा ऑर्डर है सेकेंड डिग्री का, SN2 का 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। Rate of reaction SN2 mechanism depend on the strength of the attacking nucleophile, strength of some common nucleophiles। अब देखें न्यूक्लियोफाइल ये है, ये आपको पता होने चाहिए। आपका एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है इनमें से, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी आप ऐसा सोचो कि मैम ने तो आर वाली ही करवाई है या फिर ये ही करवाई है न्यूक्लियो NU वाली, ठीक है। तो आपको एग्जाम में आर की जगह भी चेंज मिल जाएगा और इनकी जगह ये भी। अगर ऑर्डर आप याद रख लेते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑर्डर के बेस पे मतलब इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पता लगा पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, साइनाइड, फिर आयोडीन। इस तरह से अगर रखें तो बहुत अच्छी बात ऑर्डर, वरना आपको ये तो याद रखना ही रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं जो SN2 रिएक्शन में होते हैं, पुष्कर सोई नहीं। समझ में आ गई ये रिएक्शन है भाई, हो गया कवर। कौन कौन से ऑर्डर बता रही हूँ ये वाले आपको याद रखने हैं SN2 रिएक्शन में, जो आपको न्यूक्लियोफाइल की जगह एग्जाम में इनमें से कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। और आर की जगह तो आपको पता ही है कौन कौन है भाई, मिथाइल और इथाइल है। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि लंबी चैन नहीं मिलेगी आपको। नॉन पोलर सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 मैकेनिज्म। जो भी आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हाई कंसंट्रेशन, कौन सी रिएक्शन का फेवर करेंगे, SN2। रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका यहाँ से, ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रिलेटिव रेट ऑफ सम एल्काइल। अब सुनिए, एल्काइल में तो आर दिया है इन्होंने, मतलब आर की जगह क्या चेंज कर दिया बेटा, CH3 मिथाइल ग्रुप आ चुका है। SN1 एंड SN2 रिएक्शन आर इन द ऑर्डर। अब आपको SN1 का भी पता होना चाहिए और SN2 का भी पता होना चाहिए। तो SN1 2 में तो क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और SN1 में क्या है, 2 3 1। तो आप इसको फर्स्ट कौन सी है, SN1 और SN2। ये क्या है पता है क्या आपको, CH3 का होल थ्राइस, इसी तरह ये CH3 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 एंड देन X। क्या ये 3 डिग्री नहीं है, है भाई 3 डिग्री हैलाइड पता है ना। उसके बाद कौन है, C6H5CH2X, ये कौन है, बेंजाइल हैलाइड है।
क्योंकि हमने बेंजीन के ऊपर क्या अटैच कर दिया, CH2X, बेंजाइल हैलाइड। ये कौन है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X। क्या ये एल्कीन नहीं है? ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी जगह डायरेक्ट X आ जाता तो ये वाइनेलिक हो जाता, वाइनेलिक ग्रुप हो जाता, पता है ना। ठीक है, एलाइल ग्रुप हो जाता है, एलाइल। वाइनेलिक तो में C6H5 आ जाता, तो एलाइल ग्रुप हो जाता। फिर कौन है, CH3 का होल ट्वाइस CH है। क्या ये 2 डिग्री नहीं है? ओपन करके देख लो चाहे तो आप इसको। कौन है, CH3। फिर कौन है बेटा, CH X एंड देन यही तो है, देखो ना, ये दिख रहा है क्या, CH3 H यहाँ अटैच 1 2 3 4 और यहाँ पर X। क्या ये 2 डिग्री नहीं है कार्बन है? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री का, 2 कार्बन से, इसलिए डिग्री क्या हो गई इसकी, 2 डिग्री। तो ये क्या था, 2 डिग्री। आपको एग्जाम में इस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में नहीं। ये फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए खुद को, ठीक है, आपको तो इस तरह से एग्जाम में मिलेगा। फिर कौन है भाई, CH2X कौन है, एल्केन आ गई या फिर 1 डिग्री आ गई? क्या ये 1 डिग्री है पुष्कर? CH3CH2X मतलब डायरेक्ट कितने, 1 कार्बन से अटैच है। और ये कौन है आपका, मिथाइल हैलाइड, जो उसकी तो डिग्री हम फाइंड करते ही नहीं है। ठीक है, तो आपका ओवरऑल SN1 रिएक्शन का क्या हो गया, मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। और SN2 में उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देख लीजिए ये कौन सी रिएक्शन आ गई आपकी, SN2 रिएक्शन। ये समझ में आई क्या SN1? कौन सा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एलाइलिक में अगर यहां पर आता कौन, हेलोजन, तब वो एलाइलिक हो जाता। भूल गए क्या? हाँ, CH, एक मिनट, वो बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CH2X दैट इज एलाइलिक। वाइनेलिक में फिर फिनाइल आ जाता है ना, समझ गए बात को, या फिर उसका इस तरह से भी है वाइनेलिक में। ठीक है, हाँ, दैट इज एनाइलिक, एलाइलिक, और इसमें भी ये कौन सा, विनाइलिक। ठीक है, कोई दिक्कत, और अपन आगे और कर लेंगे क्लियर। चले आ गए, ये समझ में आ गई रिएक्शन, बोले जरा। अब SN2 का ऑर्डर क्या है बताओ जरा, लक्षिता। 1 डिग्री, 2 एंड देन 3 डिग्री, यही है, अभी अभी हमने बताया 1 2 और 3। तो देखे जरा, स्टेबल किसकी वजह से बता रहा है इसमें, रेजोनेंस। और रेजोनेंस की कंडीशन मैंने आपको क्या बता रखी है, डबल सिंगल, डबल सिंगल। अगर किसी कंपाउंड में डबल सिंगल है मतलब कॉन्जुगेशन है, तब ही उसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। और वैसे भी सिंपल सा मैंने ऑर्डर बता दिया 1 2 3, ठीक है, ये याद रख लेना। तो देखो C6 ये हो गया आपका बेंजाइलिक, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या है, CH2X, तो बेंजिल हैलाइड हो गया। फिर कौन है भाई, वही आपका आ गया ना, एलाइलिक। फिर कौन है, CH3X। फिर यहाँ पे देखें 1 डिग्री आ गई है, CH3CH2X 1 डिग्री, 2 लगा है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। पहले इनका, फिर डिग्री के अकॉर्डिंग ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। समझ में आई बात, पहले इनका फिर इनके बाद डिग्री फाइंड हो रही है, क्योंकि ये कंबाइंड दे दिया। अगर ये ही आते आपके पास एग्जाम में तो आप फौरन कर देंगे कि भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, बट साथ में ये भी ऐड करके दे दिया। तो पहले ये, फिर ये लास्ट में अपना ये आ गया 1 डिग्री। ये 1 डिग्री से पहले आता है मिथाइल हैलाइड, जैसे SN1 में किसके बाद आता था, वो उल्टा कर दो ना, 3 2 1 के बाद आता था, उसी तरह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखें आगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल कार्ब कैटायन। इधर देखें, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल कार्ब कैटायन। अब सुने, अगर हम रिएक्टिविटी, हेलोजन ज्यादा नेगेटिव है या फिर कार्बन, हेलोजन है, तो बॉन्ड कहाँ मूव होगा बेटा, हेलोजन साइड में। समझ में आ रहा है ना, तो इस पर कौन सा नेगेटिव और इस पर कौन सा पॉजिटिव, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल कार्ब कैटायन। क्लियर है? यहां से हमने क्या किया,
हेलोजन रिमूव कर दिया तो आपका क्या बन गया, बेंजाइल कार्ब कैटायन। ये सारे के सारे बेंजाइल कार्ब कैटायन। अब इसमें हमें रेजोनेंस देखना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रह जाएगा, बॉन्ड इधर मूव होगा तब। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा तो अगली स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड शो होगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, अगली स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? जहां हेड है वहां क्या, नेगेटिव, और जहां टेल है वहां पॉजिटिव। क्लियर? फिर वापस से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे तो अगली स्ट्रक्चर में आपको कहाँ, यहाँ पर बॉन्ड शो होगा, हो रहा है शो, काम होता है यहाँ और शो होता है नेक्स्ट स्टेप में रेजोनेंस जब पढ़ते हैं जब। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर आपको अगली स्ट्रक्चर में बॉन्ड होगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखेगा। क्लियर है? फिर वापस से मतलब वही स्ट्रक्चर बन जाएगी अपने पास कि ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और आपका Br वापस अटैच कर जाएगा। फाइनली आपको ये वाली स्ट्रक्चर मिल जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है रेजोनेंस में, वो ऑल स्ट्रक्चर्स का मिक्स होती है। समझ गए? तो हाइब्रिड में अगर स्ट्रक्चर आ जाती है तो आपको इस तरह से मिलेगी हाइब्रिड में, या तो ऐसे ऐसे बॉन्ड बॉन्ड कर लो। देखिए जरा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, समझ रहे, या फिर इस तरह से राउंड में जो आपका सर्किल है वो डॉट डॉट फॉर्म में मिल जाए। मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि इन सब का मिक्सअप कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और आपकी जो लास्ट वाली स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर से मैच हो जाती है। दैट मीन्स आपका रेजोनेंस राइट है। ओके, क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर, ये क्या प्रॉब्लम है, सम एल्काइल ग्रुप, RI, RBr, RCl और RF। क्या समझ में आ रहा है इसको आप में? भाई R तो सब में सेम है, बट यस आयोडीन का साइज इंक्रीज है बेटा, क्योंकि यू नो दैट कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज है तो रेडियस भी इंक्रीज है, और रेडियस इंक्रीज है तो लेंथ भी इंक्रीज है। ठीक है, सब कुछ ही इंक्रीज हो रहा है। तो देखें, एल्काइल आयोडाइड का साइज भी इंक्रीज है तो आपका क्या हो गया, ये रिएक्टिविटी, मोर रिएक्टिव कौन होगा, मोर रिएक्टिव कौन होगा, एल्काइल हैलाइड, देन RBr। फिर सबसे कम कौन सा रिएक्टिव है, RF। रीजन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, वो न्यूक्लियस के पास में है, और कोई चीज पास में है तो उसको रिमूव करना बहुत टिपिकल हो जाता है, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच होता है। ओके, अब है एलिमिनेशन। अब आपको ये बताइए कि क्या SN2 रिएक्शन क्लियर है आपकी, एनी प्रॉब्लम? ओके, अब है एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एलिमिनेशन सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ रिमूव होगा। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, समझ गए क्या इस वर्ड का मीनिंग, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब क्या रिमूव होगा, डी एंड वो हेलोजन एंड हाइड्रोजन। डी मीन्स रिमूव, डी मीन्स रिमूव होना, तो आपके पास हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होगा, और रिमूव मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है भाई, इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, विच हेलोजन, बीटा पे क्या, किसका एलिमिनेशन होगा, किस हेलोजन का, और अल्फा कार्बन एटम एंड द हाइड्रोजन। समझ रहे हैं बात को? अल्फा से तो क्या, हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से, और बीटा से बेटा हेलोजन रिमूव होगा आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन में। क्लियर है? याद रखें इस रिएक्शन को, एग्जाम में पूछ ली जाती है, मोस्टली इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है ये कि HX का हमें रिमूव करवाना है, कार्बन एटम से क्या है भाई, हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से तो क्या, हाइड्रोजन, और बीटा से हेलोजन रिमूव होगा। क्लियर है?
अकॉर्डिंग टू सेट-जफ रूल। सेट-जफ रूल भी तो यही है कि क्या होता है उसमें एलिमिनेशन, और उसमें क्या फॉर्म होती है, एल्कीन का फॉर्म होता है, जिसमें मेजर और माइनर एल्कीन, जिसमें हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, जो मेजर जो सिमेट्रिक हो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर है? देखिए रिएक्शन CH3 CS CS CH3, बताओ भाई स्नेहा, इसमें अल्फा कौन है और बीटा कौन है? कौन सा अल्फा कार्बन है और कौन सा बीटा है? हेलोजन के पास वाले जो भी कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, नेक्स्ट में जो भी आएगा वो बीटा कार्बन। क्लियर है? अब इसमें हेलोजन कई बार किसी किसी बुक में एग्जाम में कई बार ऐसे भी आ जाता है कि भाई अगर हम इसको अल्फा मान लें तो इसको अल्फा डैश मान लें, ठीक है, लेकिन है तो दोनों अल्फा कार्बन ही, उसके नेक्स्ट स्टेप में कौन आ जाता है, बीटा कार्बन आता है। इज दैट क्लियर? तो अल्कोहलिक केओज की प्रजा ये नो, उसमें तो खुद ही अटैच है, वो अल्फा नहीं हो सकता, उसके पास वाले फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो, ये तो चलो Br है। अगर मैं यहाँ पर देखो इधर एक कार्बन 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 एंड देन CHO CHO, अब मैं आपसे कहूं कि कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन है और कौन सा बीटा, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, देन बीटा कार्बन। क्लियर है? अब सुने, जब नंबरिंग करते हैं IUPAC नंबरिंग में, जब नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 से, जिस भी फंक्शनल ग्रुप के खुद में ही कार्बन हो तो वो कार्बन भी नंबरिंग में काउंट होता है। समझ में आ गई बात? अगर मैं यहां पर एल्डिहाइड की जगह अल्कोहल लिख दूं तो फिर नंबरिंग कहां से होगी, यहां से। समझ रहे हैं बात को? अब यहां से नंबरिंग होगी 1 2, बट एल्डिहाइड वाले में कहां से होगी, यहां से, मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही। जैसे साइनाइड है, अगर मैं CHO की जगह क्या दे दूं, साइनाइड, तो भी साइनाइड आपके नंबरिंग में काउंट होगा। तो इसके पास वाला कार्बन अल्फा, देन बीटा, इस तरह से गामा, आपके 2 कार्बन तक ही काम हो जाता है। ओके, यस। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विच हेलोजन, ठीक है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, द अल्फा फ्रॉम द अल्फा कार्बन अकॉर्डिंग टू सेट-जफ रूल। बीटा से तो क्या कर दिया, हेलोजन, और अल्फा से हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। लेकिन यहां पर इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू सेट-जफ रूल, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन जैसा ही कौन सा रूल चलता है, सेट-जफ का रूल चलता है। अब एक बार रिएक्शन समझे आप, फिर समझ में आएगा आपको। ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, आगे कौन है, बीटा है। तो अब सुने, अभी हम मेजर प्रोडक्ट बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बना है, तो अगर आप एक बार यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो क्या यह CH रह गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहां पर क्या रह गया, तो ये कौन सी प्रोडक्ट है हमारा, मेजर प्रोडक्ट। अब ये कार्बन का काम तो हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें देखें आप, तो अगर ये अल्फा है तो ये बीटा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसके आगे क्या तो CH3, यहाँ पर CH2 होता, तो ये अल्फा और ये बीटा, ये मान लीजिए आप। तो एक बार आपने यहां से रिमूव कर दिया तो आपके पास 2 ब्यूटीन बन गई, ठीक है, बट यहाँ पर तो फिर पेंटीन हो रही है। तो अभी तो आप इसी एग्जाम्पल को समझे जो है उसी को, फिर और हम दोबारा क्लियर करें। तो यहाँ से आपने रिमूव किया तो क्या है, 2 ब्यूटीन, और यहाँ पर आपने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या हो गया भाई, 1 ब्यूटीन। मतलब मोस्टली हमें ये देखना है कि आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है एलिमिनेशन से। इनकेस आप अल्फा बीटा भूल भी जाएं तो आपको एलिमिनेशन का मतलब ये है कि रिमूव करना है, क्या करना है, रिमूव हाइड्रोजन और हेलोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन को जब आप रिमूव करोगे तो एक बार इसके पास वाला हाइड्रोजन निकाल देना और एक बार इस वाला हाइड्रोजन रिमूव कर देना, ठीक है, हेलोजन तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है।
तो यहां से करोगे तो 2 ब्यूटीन बन जाएगा। क्या हो गया इसको? हेलोजन और हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो आपने ये तो कर ही दिया, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, हाइड्रोजन, तो 2 ब्यूटीन बन गई, और वापस में हमें हाइड्रोजन और ये वाला हेलोजन और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो आपके पास ये वाली एल्कीन बन गई। सेटजब के रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अब यहाँ पर अल्फा बीटा चेंज हो, क्योंकि सेटजब का रूल आते ही फिर वो ये नहीं कहता कि आप अल्फा से ही रिमूव करो, एलिमिनेशन अलग रिएक्शन है और सेटजब का रूल अलग है। सेटजब का मीनिंग ये है कि उसमें भी कुछ ना कुछ रिमूव होता है, इसलिए वो एलिमिनेशन जैसी दिखती है। क्या बोला मैंने कि सेटजब रूल भी, उसमें भी रिमूव होता है हाइड्रोजन और हेलोजन, इस वजह से वो एलिमिनेशन जैसा दिखता है। लेकिन पर्सनली हेलोजन में एलिमिनेशन में तो क्या है आपके पास भाई, अल्फा से रिमूव करो और बीटा से। लेकिन इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू सेटजब रूल ये है कि हमें तो प्रोडक्ट बनाना है मेजर, कि एक बार हाइड्रोजन रिमूव करनी है और एक बार हेलोजन। तो कहां से रिमूव करें, कि यहां से तो हाइड्रोजन रिमूव करें तो 2 ब्यूटीन बनती है, और यहां से करें तो ये वाली, तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाती है। और मेजर कैसे देख लेंगे, बस सिमेट्री लगा दो, तो दोनों साइड दोनों ग्रुप सेम है, दैट इज मेजर प्रोडक्ट सिमेट्रिक, और ये अनसिमेट्रिक है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो सेटजब में और डिहाइड्रोजिलेशन, इसका तो मीनिंग समझ ही गए, रिमूव होगा। सेटजब में ये है कि होता तो एलिमिनेशन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर फिर ये फाइंड नहीं करता सेटजब कि कहाँ से अल्फा और कहाँ से बीटा, मतलब सेटजब तो इस चीज को फाइंड करता है कि मेजर प्रोडक्ट चाहिए उसको। तो मेजर प्रोडक्ट आप देख के ही पता लगा देंगे भाई 2 ब्यूटीन है या 1 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन आपका मेजर प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्शन अलग है, एलिमिनेशन और सेटजब इन्होंने ऐड कर दिया, लेकिन सेटजब भी तो है तो एलिमिनेशन जैसा ही। एलिमिनेशन मतलब निकलना, मतलब रिमूव होना, ठीक है, समझ में आई रिएक्शन। और अगर यहाँ पर सेटजब रूल नहीं होता तो फिर हम पर्सनली उसको अल्फा और बीटा से ही निकालते, फिर क्लियर हो गई बात। और वैसे भी देखा जाए तो भाई ये तो अल्फा है ही, क्योंकि वहां से फिर आगे जा ही नहीं सकते, तो इधर से रिमूव कर देंगे अपन, तो क्या हो गया 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। और कॉमन सी बात है कि हम कहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, 2 ब्यूटीन बन जाए और 1 ब्यूटीन बन जाए, ठीक है। यस आगे देखिए, हाँ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हम इसका ऑर्डर देखें आप, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये तो आप समझ ही रहे हैं क्लियरली। इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या, 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, जैसे जैसे डिग्री आपकी रिमूव होती चली जाती है 3 2 1, तो आपका जैसे जैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा वैसे वैसे आपके पास क्या होता चला जाएगा। देखो भाई कौन है, हेलोजन है, यहाँ पर भी हेलोजन है और यहाँ पर भी हेलोजन है, तो यहाँ इसको देख के पता चल जाएगा 3 डिग्री है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई थिंक। हाँ पुष्कर, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? ये देखिए रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी तो रिडक्शन ही है। हाँ भाई, तो ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड किससे रिएक्शन, इसको देख के पहचान जाना क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और कैटलिस्ट याद रखना निकिल, क्या रखना कैटलिस्ट, हाइड्रोजन से रिएक्शन, सिंपल सी बात है, रिडक्शन हो रहा है। अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीडेशन हो जाता, ठीक है ना भाई। और किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, और ये रेड फास्फोरस। अब क्या करना है आपको, एक हाइड्रोजन इससे अटैच कर दीजिए तो क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी, और आपका HBr रिमूव हो जाएगा। कौन सी एल्केन है भाई लक्षिता, C2H6, क्या नाम है इसका, मेथेन है या एथेन है, क्लियर सी बात है, 2 कार्बन है, क्लियर है ये रिएक्शन। फिर आगे देखिए रेड फास्फोरस HI की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो मतलब क्या है, रिडक्शन है। तो क्या कर दें आप, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दीजिए ना, क्या हो गया, वही एल्केन बन गई, और कौन रिमूव हो गया, I2। क्लियर है क्या रिएक्शन, कोई दिक्कत थोड़ी है। रिएक्शन विद मेटल,
वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये वाली भी, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों रिएक्शन में? क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों रिएक्शन में आपको? RX, RX, एल्काइल एंड हैलाइड ग्रुप आर सेम। और इसमें वुड्स फिटिंग रिएक्शन में यहाँ पर एक बार तो है मिथाइल क्लोराइड और यहाँ पर है बेंजाइल क्लोराइड, मतलब फेनिल क्लोराइड, एरिल क्लोराइड, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो यही डिफरेंस है आपको एग्जाम में। देखो यहाँ पर भी ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, दोनों रिएक्शन को कंपेरेटली एक साथ समझे आप, है ना। ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, सोडियम, सोडियम। अब आप वहां एग्जाम में कई बार स्टूडेंट देख के खुश हो जाता है, अरे हाँ वुड्स फिटिंग, वुड्स रिएक्शन, और होती है फिटिंग रिएक्शन, है ना। और कई बार होती है वुड्स फिटिंग, वो समझ जाता है वुड्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों में सेम सेम दिखता है, सोडियम सोडियम, ड्राई ईथर। तो स्टूडेंट आगे बढ़ ही नहीं पाता, इनको देख के खुश हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस रिएक्शंस का, छोटी छोटी मिस्टेक करवा देंगे एग्जाम में आपसे। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप सेम है, ये डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप क्या है बेटा, डिफरेंट है, और सब सेम टू सेम है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो एल्केन बनेगी NX, और यहाँ पर भी C6H5, यहाँ कौन है, फिनाइल है, यहाँ पर बेंजीन, बात एक ही है। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शन में। आई थिंक ये भूल नहीं पाओगे अब आप, वुड्स और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ड्राई ईथर दोनों में, सोडियम दोनों में, वुड्स रिएक्शन में दोनों ग्रुप सेम है और वुड्स फिटिंग में दोनों ग्रुप डिफरेंट है। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? रिएक्शन विद मेटल, ये भी सिंपल सी है, देखें जरा, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। देखें ड्राई ईथर, यहाँ पर भी ड्राई ड्राई ड्राई, सब में ड्राई है, कौन है भाई, इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। और किससे रिएक्शन हो रही है, मेटल से। कौन सी मेटल से मनीष, कौन सी मेटल से रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम मेटल से, ठीक है। अब सुने तो C2H5MgBr, मैंने इसका नाम क्या बता रखा है, ग्रिनार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिनार्ड। कुछ नहीं हुआ, मेटल इससे अटैच हो जाती है, जाके बॉन्ड बना लेती है, तो क्या है, ग्रिनार्ड रिएजेंट। और मैंने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में करवा रखा है ये, कि ग्रिनार्ड रिएजेंट पे तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से आप यहाँ तक पढ़े, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिवाइज करना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ओके।